हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर कैंपेन्स को कंपेयर करेंगे और फिर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस कैंपेन ने सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, हम कुछ फैक्टर्स लेंगे, उनके बेसिस पे देखेंगे, सबको कंपेयर करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि किस कैंपेन ने हमारा सबसे बेटर, सबसे बेस्ट जो है वो परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये हमारा होम है, ये हमारा ओवरव्यू आ रहा है अभी और हमें क्या करना है, सीधा जाना है कैंपेन्स में। कैंपेन्स में आपको यहाँ पर हमारे अलग अलग तरीके की कैंपेन्स दिख रही होंगी और उसमें यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके के उसके जैसे इंप्रेशंस कितने आए, इंट्रैक्शन कितना हुआ है, इंट्रैक्शन का रेट क्या है, कॉस्ट कितनी आई है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, सीधा कॉलम्स में जाना है और मॉडिफाई कॉलम्स पर क्लिक करना है और ये सारे जो हैं इनको हटा देना है, क्योंकि हम कस्टमली अपने हिसाब से यहाँ पर कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिकमेंडेड में देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें से मुझे कोई नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस में मुझे क्लिक्स चाहिए, कॉस्ट चाहिए, इम्प्रेशन चाहिए, CTR चाहिए, ठीक है, और इंट्रैक्शन कितना है ये भी देख लेते हैं। इम्प्रेशन टॉप एवरेज, एवरेज CPC कितना रहा है ये भी देख लेते हैं। कन्वर्ज़न में कन्वर्ज़न रहने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। एट्रीब्यूशन में कोई नहीं चाहिए। एट्रीब्यूट्स में हमें आप जो भी चाहें सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, इसमें से आपके लिए बेस्ट कौन से काम करते हैं, कौन से आपको लगते हैं कि ये बेसिस, ये प्रॉपर्टीज़ मेरे कैंपेन के लिए ज़रूरी हैं, आप उन्हीं को सिलेक्ट करें। मैं तो आपको बस एक तरीके से करके दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कैंपेन टू कैंपेन वेरी करेगा, ये आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपके कैंपेन जो आपने ऐड चलाया है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको आप रिलेट करके देख सकते हैं कि कौन सी आपकी कैंपेन ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स में आप सर्च इंप्रेशन रेट देख लेते हैं, सर्च टॉप IIS और सर्च एब्सोल्यूट टॉप IIS देख लेते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बहुत हैं मेरे हिसाब से। और यहाँ से राइट हैंड साइड पे आप अगर देखें तो यहाँ से आप जो है इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने तरीके से। इम्प्रेशंस में सबसे ऊपर कर लेता हूँ और कॉस्ट में थोड़ा सा CTR के बाद एवरेज CPC के बाद देख लेता हूँ। और यहाँ पर क्लिक्स मेरे इम्प्रेशन के बाद होनी चाहिए, कॉस्ट हो गया, और अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अप्लाई के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपने जिस तरीके से डिसाइड किया था उस तरीके से यहाँ पर आ रहा होगा। अगर ना आए तो आप रिफ़्रेश करके फिर से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो हमारा कैंपेन 1 है उस पर इतने इम्प्रेशंस आए हैं, और यहाँ पर ये जो हमारे बेस्ट कॉलेज इन आगरा करके जो कैंपेन है उस पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा क्लिक जो है इम्प्रेशंस आए हैं। क्लिक्स में भी सेम तरीके का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर अगर 6 लाख और 28,000 इम्प्रेशंस थे तो 14,000 हमारे क्लिक्स आए हैं। लेकिन यहाँ पर 4.6 मिलियंस हमारे जो है 4.6 मिलियन हमारे इम्प्रेशन थे तो 49,000 क्लिक्स आए हैं हमारे पास। और उसके बाद कॉस्ट भी हमें दिख रही है कि इस वाली कैंपेन में हमारे 53,000 रुपीज़ जो है उसके उतने की कॉस्ट आई थी, और यहाँ पर हमारे 92,000 की जो है वो कॉस्ट आई थी। अब CTR इतने में से हमारा इतना % जो है कन्वर्जन आया, तो CTR भी मुझे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना सही आया है। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देखें कि 2.36 इनका आया है, और हमारा जो नीचे वाले जिसमें हमारे ज़्यादा इंप्रेशन थे और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगी है, वहाँ पर हमारा CTR कम है। तो मेरे हिसाब से जो कैंपेन 1 था वो हमारा बेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, अब एवरेज CPC आप देखें, एवरेज CPC हमारे जो पहले कैंपेन चला है उसकी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी बहुत कम है। देखिए लगभग 2 टाइम्स मैं यहाँ पर कहूँगा, लगभग 2 टाइम्स या 1.8 टाइम्स ये हमारी CPC जो है वो फ्लक्चुएट हुई है। उसके बाद एवरेज इम्प्रेशन से के यहाँ पर अगर कितनी बार अगर यहाँ पर अगर ये वाला ऐड 100 लोगों को दिखाया गया है तो लेस देन 10% लोगों ने उस पर क्लिक किया है, वही यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है। ठीक है, और जब आपका कीवर्ड हिट किया है तो टॉप में आपका ऐड कितनी बार आ रहा है, जो आपने टारगेट कीवर्ड किए हैं तो वहाँ पर सर्च टॉप में हमारा लेस देन 10% से ये रहा है। ठीक है, ऐड हमारा वहाँ पे विजिबल रहा है।
और ये वाला ऐड यहाँ पे देखें तो इनका बहुत अच्छा रेट रहा है। तो ये जितना ज़्यादा होंगे, 63 है यहाँ पे, जो कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा होगा अप टू 100% उतना ये अच्छा है। यहाँ पर तो 10% से भी नीचे है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इन्हीं चीज़ों से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी कौन सी कैंपेन बेटर परफॉर्म कर रही है, और सब में आपस में इनको कंपेयर भी आपको करना है। देखिए अब यहाँ पर कैलकुलेशंस तो आप ही कर सकते हैं। आप अपने कैलकुलेशन देखें कि 92,000 मैंने यहाँ पर रुपीज़ इसमें लगा दिए हैं, लेकिन CTR इतना कम है। उसके बाद 10% से भी कम ऐसे चांसेस रहे हैं जब हमारा ऐड जो है वो टॉप पे परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी में गड़बड़ रही होगी। जो कीवर्ड्स टारगेट किए गए हैं वो हो सकता है कि उस तरीके से ना किए गए हों। जो ऐड डिज़ाइन किया गया है वो इतना अट्रैक्टिव ना हो, वो इतना अप्रोचिंग ना हो कि ऑडियंस को अप्रोच कर ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है, अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो जब आपका, क्योंकि इंप्रेशंस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, 4.6 मिलियन इंप्रेशंस हैं, और उसके बाद आपके सिर्फ 49,000 जो है आपके क्लिक्स है। तो आप क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपनी ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड कैसा डिज़ाइन होना चाहिए वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ऐड अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 62 टाइम्स ऐसा रहा है, 100 में से 62 टाइम्स ऐसा रहा है कि आपका ऐड जो है वो टॉप पर दिखाई गया है फॉर द कीवर्ड्स यू हैव टारगेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपस में, इन चीज़ों को आप कंपेयर करें और देखें कि कौन सा कैंपेन आपका बेस्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।